अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है इनफर्टिलिटी। एक्चुअली इनफर्टिलिटी मीन्स फेलियर टू कंसीव विद इन 1 or more years of regular unprotected coitus और we say copulation। रेगुलर कॉपुलेशन करने के बाद भी अगर एक या एक से ज्यादा सालों तक कंसीव नहीं होगा तो उससे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। इनफर्टिलिटी इज अ फेलियर। Infertility is a failure to conceive within 1 or several years, or we say more years of regular unprotected sex, or we say coitus means copulation। अगर अनप्रोटेक्टेड कॉपुलेशन करने के बाद भी एक या एक से ज्यादा सालों तक कंसीव नहीं होगा तो उससे हम इनफर्टिलिटी कहते हैं। फर्टिलिटी की इट इज ऑफ टू टाइप्स। इसके दो किस्में हैं। एक फर्टिलिटी होती है जिसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। प्राइमरी इनफर्टिलिटी के अंदर it denotes that those patients who have never conceived अगर right from the beginning मैरिज के बाद अगर कभी भी कंसीव नहीं हो गया, दैट मीन्स प्राइमरी इनफर्टिलिटी, उसको हम प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। दूसरा टाइप जो इसका होता है दैट्स कॉल्ड सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी it indicates previous pregnancy, but failure to conceive subsequently। कभी कभार ऐसा होता है कि फीमेल को कंसीव होता है, फिर कंसेप्शन के बाद उसको अबॉर्शन हो जाती है, फिर वो दोबारा कंसीव नहीं करती है सब्सिक्वेंटली, उसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। दैट मीन्स सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इट इंडिकेट्स प्रीवियस प्रेगनेंसी। पहले उसको कंसीव हुआ है लेकिन वो कंसेप्शन अब अबॉर्ट हो चुकी है, बट नाउ शी इज फेलियर टू कंसीव सब्सिक्वेंटली। अब दूसरी बार दोबारा इसको कंसीव नहीं हो रहा है तो उसको हम सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। मेल्स और फीमेल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स होते हैं जिसे इनफर्टिलिटी हो जाती है। अगर हम देखेंगे मेल्स के अंदर मेल इनफर्टिलिटी जो होती है, defects which causes the male infertility, वो क्या क्या होता है। नंबर 1, मेल के अंदर इनफर्टिलिटी किन कैरेक्टर्स से होती है? हाँ, नंबर 1 क्रिप्टोकाइडिज्म से। मेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी हो जाती है बिकॉज ऑफ द क्रिप्टोकाइडिज्म। क्रिप्टोकाइडिज्म का मतलब आपको मालूम ही है कि जब बच्चा जन्म देने के बाद उसकी टेस्टीज जो होती है वो डिसेंड नहीं हो जाती है। टेस्टीज डू नॉट गेट और वी से इट इज अनएबल टू डिसेंड इन द सैक्रोटम के अंदर एक या दोनों टेस्टीज डिसेंड नहीं हो जाती है तो उसको हम
क्रिप्टोकाइडिज्म कहते हैं, उससे एजोस्पर्मिया होता है। फिर स्पर्म बॉडी टेम्परेचर पे नहीं बन सकते हैं। अगर टेस्टिस उस बच्चे के एब्डोमेन के अंदर ही रहेंगे तो उस बच्चे को स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगी आगे, तो उसको हम क्रिप्टोकाइडिज्म, उससे भी इनफर्टिलिटी होती है। दूसरा पॉइंट है कि अल्कोहलिज्म जो होता है, अल्कोहलिज्म आल्सो cause defect या और वी से causes effective in spermatogenesis, इससे लैक ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाती है अल्कोहलिज्म से। तीसरा पॉइंट है अगर थायराइड में प्रॉब्लम होगी, थायराइड डिसफंक्शन, अगर थायराइड हार्मोन नॉर्मल नहीं होगा, T3 T4 थायरॉक्सिन हार्मोन बराबर नहीं होगा, लेवल नहीं होगी, तो उससे भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। एक और पॉइंट होता है दैट इज नोन एज इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस का मतलब है मेल इज अनएबल टू erect and penetrate the penis into the vagina during intercourse। इम्पोर्टेंस का मतलब होता है कि मेल इज अनेबल टू इरेक्ट, उस मेल्स के अंदर इरेक्शन मेंटेन नहीं हो जाती है, फुली पेनिस डज नॉट गेट इरेक्टेड सो दैट इट टेक्स एंट्री इनसाइड द वेजिना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, तो इसको हम इम्पोर्टेंस ही कहते हैं, तो उससे भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। एक और है कि LH एंड FSH डिफिशियंसी, अगर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन डिफिशिएंट होगा मेल्स के अंदर, तो उनमें इनफर्टिलिटी हो जाती है। अगर इमोटाइल स्पर्म्स होंगे, स्पर्म अगर मोटाइल नहीं होगा, अगर ये इमोटाइल होगा तो उससे भी इनफर्टिलिटी होती है। इसी तरीके से बहुत सारे कैरेक्टर्स है। अगर वाई क्रोमोजोम डिलीट होगा, वाई क्रोमोजोम डिलीशन अगर होगा, अगर वाई क्रोमोजोम नहीं होगा तो इनफर्टिलिटी होगी। इसी तरीके से देखा गया है कि इन्फेक्शन से भी, एक्वायर्ड इन्फेक्शन अगर होगा, एक्वायर्ड इन्फेक्शन में आ रहा है अगर मम्पस है, अगर इन्फेक्शन इन सेमिनल विजाइकल में इन्फेक्शन होगा, उससे इनफर्टिलिटी हो सकती है, या प्रोस्टेट ग्लैंड में एटसेट्रा, उससे ऑलिगोस्पर्मिया होता है, स्पर्म क्वांटिटी कम हो जाती है तो इनफर्टिलिटी हो जाती है। या इसी तरीके से अगर मेल्स के अंदर वेरिकोसील होगा, वेरिकोसील मीन्स एनलार्जमेंट ऑफ द वेन्स होंगी सैक्रोटम के अंदर, तो वहां पे टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं होगी। इसी तरीके से एक और है कि लो फ्रैक्टोज होगा, अगर मेल्स के अंदर लो फ्रैक्टोज होगा, या इनमें हाई प्रोस्टोग्लैंडिन होगा, अगर इस सूरत में भी क्या इनफर्टिलिटी हो जाती है। अगर लो फ्रैक्टोज है या हाई प्रोस्टोग्लैंडिन कंटेंट इन द सेमिनल फ्लूइड, सीमन के अंदर अगर ये दो चीजें बराबर लेवल पे नहीं है तो इनफर्टिलिटी। एक लॉस पे है वैसेक्टोमी से भी अगर वैसा डिफरेंशिया को कट किया जाए तो उससे भी मेल इनफर्टिलिटी हो जाती है। ये है कुछ कैरेक्टरिस्टिक जिनसे हमें पता चलता है कि मेल्स के अंदर होती कैसे। इसी तरीके से फीमेल इनफर्टिलिटी जो होती है उसके पीछे भी कुछ डिफेक्टिव कैरेक्टर्स होते हैं। नंबर 1 इज फीमेल इनफर्टिलिटी एन ओव्यूलेशन। एन ओव्यूलेशन का मतलब है नो ओव्यूलेशन। अगर सेकेंडरी oocyte और इसे बाहर नहीं आएगा तो उसका मतलब है इट इज एन ओव्यूलेशन।
या नो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन, नो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन। अगर ओरी से ओवा बाहर नहीं आएगा, सेकेंडरी सेल बाहर नहीं आएगा, दैट मीन्स देयर इज नो प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, नो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्मेशन इज प्रेजेंट। क्योंकि ओव्यूलेशन जो होती है दैट ऑकर्स बाय द हेल्प ऑफ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ही कॉर्पस ल्यूटियम को बनाता है। तो फिर इसका मतलब है कि ओव्यूलेशन नहीं हो रही है। जब ओव्यूलेशन नहीं होगी तो दैट इज इनफर्टिलिटी। अगर डिफिशिएंसी होगी दोनों हार्मोन्स के अंदर, LH एंड FSH के अंदर, तो इनफर्टिलिटी हो जाती है फीमेल्स की। तीसरा है डिफेक्टिव ग्रोथ अगर होगी, डिफेक्टिव ग्रोथ ऑफ यूट्रस एंड वेजिना, वेजिना एंड यूट्रस के अंदर एनाटॉमी में अगर कोई डिफेक्ट होगा या ग्रोथ में कोई डिफेक्ट होगा तो इनफर्टिलिटी हो जाती है। या इसी तरीके से अगर यूट्रीन में प्रॉब्लम होगी, मतलब यूट्रीन में एंडोमेट्रियोसिस होगी, एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस, अगर एंडोमेट्रियम में एंडोमेट्राइटिस या डिजीज होगी या फेब्रॉइड होगा, फेब्रॉइड यूट्रस होगा, तो उसमें भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। इसी तरीके से एक और कैरेक्टर है, अगर सर्विक्स में प्रॉब्लम है, इलांगेशन ऑफ सर्विक्स है, इलांगेशन ऑफ सर्विक्स या सर्विसाइटिस, उसमें इन्फेक्शन है या कुछ प्रॉब्लम है सर्विक्स के अंदर, तो उससे भी फीमेल्स के अंदर इनफर्टिलिटी हो जाती है। इसी तरीके से फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन फेलियर अगर होगा, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन फेलियर अगर होगा, उससे भी इनफर्टिलिटी होती है। इसी तरीके से एक और कैरेक्टर है अर्ली मिसकैरेज अगर होगा, अगर अर्ली मिसकैरेज हो गया तो दैट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन द इनफर्टिलिटी। या इसी तरीके से डायस्प्रूनिया, डायस्प्रूनिया का मतलब है पेनफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर होगा, तो उसमें भी हम देखते हैं कि इनफर्टिलिटी होती है। या इसी तरीके से अगर फिम्बरी ऑफ फॉलोपियन ट्यूब में कोई प्रॉब्लम हुई, फॉलोपियन ट्यूब डिफेक्टिव होगा, तो उससे भी ओव्यूलेशन नहीं होती है, दैट्स आल्सो इंक्लूडेड इन द इनफर्टिलिटी। लास्ट पे ट्यूबेक्टोमी है, ट्यूबेक्टोमी का मतलब है अगर फॉलोपियन ट्यूब को कट किया जाए तो उससे भी इनफर्टिलिटी हो जाती है। या लैक ऑफ नॉलेज होगा रिगार्डिंग द टाइमिंग ऑफ क्विटस, टाइमिंग ऑफ क्विटस to utilize the fertile period, by both male and female is also important cause of infertility। बच्चा उस वक्त भी नहीं बन सकता है कि अगर टाइमिंग ऑफ क्विटस फर्टाइल पीरियड के अंदर मालूम नहीं होगा। दैट मीन्स फीमेल के अंदर जो पीरियड होता है फर्टाइल पीरियड, दैट इज 14th डे ऑफ ओव्यूलेशन। 14th डे ऑफ ओव्यूलेशन पे ओवा बाहर आता है, तो उस वक्त अगर क्विटस होगा, इंटरकोर्स होगा, तो स्पर्म भी पहुंचेगा एट द साइट ऑफ फॉलोपियन ट्यूब, तो ये दो वहां पे फर्टिलाइज हो जाएंगे। तो बाय द हेल्प ऑफ the timing, now here occurs conception, or we say the conceive. These are the various characteristics of female infertility. Wish you all the best.